Hello, bachcho. Let's read the question. The domestic sewage in large cities has a high BOD as it containing both aerobic and anaerobic bacteria, is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage treatment plants. When treated in STPs, does not really require the aeration step as the sewage contains adequate oxygen, has very high amounts of suspended solids and dissolved salts. तो बच्चे सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है. So the key concept of this question is sewage treatment plants. Sewage treatment plants. तो इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स. जो हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स इसी सीवेज में प्रेजेंट होते हैं, उसी की हेल्प से हम सीवेज को ट्रीट करते हैं ताकि वो लेस पॉल्यूटेड हो जाए. तो अगर हम सीवेज की बात करते हैं तो सीवेज जो है वो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है या फिर उसको आप कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर कह सकते हो. तो इट इज द कंटामिनेटेड वेस्ट वाटर जिसमें कि फूड रेजिड्यू होता है, एनिमल्स और ह्यूमन का एक्सक्रीटा है, डिटर्जेंट्स हैं, डिस्चार्जेस फ्रॉम कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट्स, ये सब इस सीवेज या वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होता है. तो अगर हम लोग डोमेस्टिक सीवेज की बात करें, डोमेस्टिक सीवेज में बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं. एंड ऑल्सो ये डोमेस्टिक सीवेज जो है इसको सबसे पहले हैंडल किया जाता है. इट इज हैंडल्ड फर्स्ट बाय द एरोबिक बैक्टीरिया. सबसे पहले इसको हैंडल करवाया जाता है बाय द एरोबिक बैक्टीरिया और उसके बाद सेकेंडरी ट्रीटमेंट में इसको बाद में एनाएरोबिक बैक्टीरिया भी ट्रीट करते हैं. एनाएरोबिक बैक्टीरिया दे आल्सो ट्रीट इट. So यहाँ पे they are handled first by aerobic bacteria and then by the anaerobic bacteria in the sewage treatment plants, and that is why the answer that would be correct here, the second answer. So this second answer is the correct answer, which says it is processed by aerobic and then the anaerobic bacteria in the secondary treatment in the sewage treatment plants. And that is what I have just explained you here कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पहले एरोबिक बैक्टीरिया ट्रीट करते हैं इस पर्टिकुलर सीवेज को और उसके बाद एनारोबिक बैक्टीरिया ट्रीट करते हैं. दैट इज व्हाई सेकंड आंसर इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. तो अगर हम अब एक एक करके बाकी ऑप्शंस को डिस्कस करें तो दे हैव अ हाई BOD, biological oxygen demand, as it containing both aerobic and anaerobic bacteria. Well, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको. तो बीओडी होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. अगर हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की बात करें तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड वो अमाउंट है ऑक्सीजन का. इट इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट हैज बीन कंज्यूम्ड, जिसको कंज्यूम किया गया है या फिर जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है टू रिमूव द ऑर्गेनिक मैटर, द ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द वेस्ट और फ्रॉम द वेस्ट वाटर. और जिसको कौन रिमूव करेंगे, कौन रिमूव करेंगे, माइक्रोब्स रिमूव करेंगे, राइट. तो इस वेस्ट वाटर को जब रिमूव किया जाएगा सो दैट विल बी इन द प्रोसेस ऑफ, it will be in the process of decomposition, process of decomposition by the aerobic bacteria. तो यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि एरोबिक बैक्टीरिया की बात करी जा रही है. अगर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन मतलब एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया ही ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं फॉर देयर डीकॉम्पोजिशन एंड नॉट इन एनारोबिक बैक्टीरिया. इसीलिए जो हमारा ऑप्शन है फर्स्ट वाला ऑप्शन, क्योंकि उसमें एनारोबिक बैक्टीरिया भी दिया है, इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा.
उसके बाद हम थर्ड ऑप्शन पे आ जाते हैं। इसमें बोला गया है कि एरेशन स्टेप की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि सीवेज ऑलरेडी एडिक्वेट ऑक्सीजन होता है सीवेज में। हम ऐसा नहीं कह सकते, और हम ऐसा क्यों नहीं कह सकते, यहाँ पे हम थर्ड वाला जो ऑप्शन है उसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्राइमरी एफ्लुएंट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो सुपरनेटेंट बच जाता है सेडिमेंटेशन फिल्ट्रेशन के बाद, तो प्राइमरी एफ्लुएंट जो होता है उसको लार्ज एरेशन टैंक्स में पास करा दिया जाता है। उसको लार्ज एरेशन टैंक्स में पास कराया जाता है, जहां पे कॉन्स्टेंटली एजिटेट होता है ये पर्टिकुलर प्राइमरी एफ्लुएंट। इसको कॉन्स्टेंटली एजिटेट कराया जाता है, जिससे कि क्या हो जाए, एयर इसमें पंप करा दी जाए। तो इसकी वजह से जो एयर है इट इज पंप्ड इन इट। एरेशन टैंक्स में एयर जो है उसको पंप किया जाता है, फिल किया जाता है, और यहाँ पे जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं, यहीं पे जो एरोबिक बैक्टीरियाज होते हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एरोबिक हेट्रोट्रोपिक माइक्रोब्स जो होते हैं उनको फ्लॉक्स में यहाँ पे कन्वर्ट कराया जाता है। फ्लॉक्स का मतलब है कि जो बैक्टीरिया का मास होता है उसको एसोसिएट करा दिया जाता है फंगल फिलामेंट्स के साथ, जिससे कि मेश लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो डेफिनेटली इस स्टेप को मिस तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसीलिए थर्ड वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। उसके बाद फाइनली हम जो लास्ट जो ऑप्शन है उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चे लास्ट ऑप्शन, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है, हैज वेरी हाई अमाउंट्स ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। जो सीवेज होता है, जो सीवेज होता है उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा बताया गया है कि उसमें ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है एंड माइक्रोब्स भी उसमें बहुत ज्यादा होते हैं। बट ऐसा कहीं नहीं बोला गया कि उसमें सस्पेंडेड सॉलिड्स या फिर डिसॉल्व सॉल्ट्स बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलते हैं। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हम सही नहीं मान सकते, एंड दैट इज व्हाई द फाइनल आंसर टू आवर क्वेश्चन इज that the domestic sewage in large cities is processed by aerobic and then anaerobic bacteria in the secondary treatment in sewage treatment plants. I hope you understood it well. Best of luck.